जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें से हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि बिहार एसआई में खान सर के द्वारा दिया गया टॉनिक सीरीज, जो कि हमारा 500 से प्लस वीवीआई क्वेश्चनों का एक समूह है दोस्तों। इसमें से हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का समूह है, प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। तो चलिए, हम लोग पार्ट 1 में हम लोग 450 प्रश्नों तक देख चुके थे। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 में इस वीडियो के देखते हैं 451वें प्रश्न को। तो यह हमारा प्रश्न है पहला दोस्तों कि भारत की पहली नेविगेशन प्रणाली यानी कि इंडियन जीपीएस का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनवी नेव आईसी, है ना। नेव आईसी यानी कि IRNSS यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है। तो इसका हम लोग सही उत्तर जानेंगे। तो इसका सही उत्तर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है सो होता है हम लोग का क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, पुलिकट झील के पास अवस्थित है ना। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जिसे कहते हैं कहाँ अवस्थित है। तो यह ट्रॉम्बे मुंबई में अवस्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला है कि भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये सेट परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था। तो यह मिशन शक्ति के तहत किया गया था 2019 ईस्वी में। अगला कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो भारतीय कौन था। तो इसका सही उत्तर है राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में गए हुए थे सोवियत संघ में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि डीआरडीओ की स्थापना कब होती है। तो 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसरो का हम लोग देख चुके थे 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। अगला है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन सा है। तो वह है थोरियम, जो कि केरल की मोनोजाइट रेत में जो है सो मिलता है ना। अगला है कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि रडार रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है इसमें रेडियो तरंग का उपयोग होता है रडार में, है ना। अगला है कि ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्रा और मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है ना। मास्कोवा नदी रूस में बहती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 462 पे। तो ये सब आप लंबा प्रश्न है जिसे आप खुद देख लेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 468। तो इसमें से भारत का रूर, है ना। ये जो है हमारा दोस्तों, ये जो लंबे प्रश्नों को हमने छोड़ा है आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, भारत का रूर ऑफ इंडिया किस पठार को कहते हैं। तो यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार को कहते हैं, है ना। खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण इसे हम लोग भारत का रूर कहते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या यूटी में जो सो लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। तो यह जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जो कि झारखंड में है, जिला है कोडरमा, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वह अबरख के लिए प्रसिद्ध है ना। इसे भारत की अबरख राजधानी कहते हैं कोडरमा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। लौह अयस्क की सबसे प्रचुर सबसे सॉरी लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसमें से 72% तक लोहा होता है। तो वह है हमारा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ये, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, भारत में हीरे की खानें जो है सो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है मध्य प्रदेश पन्ना में। ऑप्शन नंबर ये। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वह है ऑस्ट्रेलिया।
ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कद्रेमुख जो कि खान है हमारा, पर्यावरण कारणों से बंद है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह जो है सो हमारा लौहस के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में अवस्थित है ना। यह निर्यात, इसका निर्यात जो है सो ईरान को होता था, ठीक है, लेकिन अभी बंद पड़ी है यह खदान। अगला है कि भारत का सबसे पुराना जो है सो तेल क्षेत्र डिगबोई जो है सो असम में अवस्थित है ना। 1901 में रिफाइनरी इसमें से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है 476 देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो 476 है हमारा कि सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्लेटिनम और लिथियम को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। धातु के रूप में प्लेटिनम को और आधुनिक ऊर्जा खनिज के रूप में लिथियम को हम लोग वाइट गोल्ड कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का मुख्यालय जो है सो स्थित है हैदराबाद में। मकराना जो कि राजस्थान में है, किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का जो है सो पत्थर जो है सो यहीं से लाया गया था मकराना से, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। अगला है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है जादूगोड़ा, झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए। काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो यह जो है सो हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। अगला है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है? तो वह है भारी मात्रा में आयात करता है, तो वह है तांबा और सोना का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि हट्टी की खाने है ना किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में अवस्थित है ना। कोलार के बंद होने के बाद यह जो है सो प्रमुख सोने के लिए जो है सो खान है। कौन खान? हट्टी की खान। विश्व में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अबरख का उत्पादन है चीन, है ना। पहले जो है सो भारत सीट माइका में एक अधिकार रखता था, अब जो है सो चीन उसमें से आगे है। अगला है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है सो कहाँ अवस्थित है, कहाँ किस राज्य में फैला हुआ है? तो वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि बॉम्बे हाई की खोज जो है सो ONGC की किस वर्ष में हुई थी? तो वह 1974 ईस्वी में हुआ था, और यह रूस के सहयोग से जो है सो सागर सम्राट जहाज द्वारा इसका खोज हुआ था। अगला है कि मोनाजाइट जो है रेत, मोनाजाइट रेत जो है तो में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। थोरियम जो कि केरल के तट पर पाया जाता है। ये सब लंबा प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप खुद ही देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। हम करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कुछ कुछ प्रश्नों को आप देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, वह ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका कवर होते जा रहा है ना। अगला है कि भारत में कुल जो सो खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, है ना। गेहूं में, आलू में, गन्ना में भी आगे है। अगला है कि भारत का चीनी का कटोरा जो है सो शुगर बाउल किस राज्य को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन का संबंध जो है सो किससे है? तो यह संबंध है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग, है ना, सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है? तो वह है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। कृषि के बाद जो सो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है हमारा कपड़ा उद्योग। रबी फसल जो है सो कब बोई जाती है? तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे रबी फसल कौन सा हो गया? गेहूँ, चना, सरसों, जौ, है ना। अगला है कि भारत का पहला जैविक राज्य, है ना, कौन सा है? तो वह है सिक्किम। महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? तो इसका हम लोग देखेंगे, जो कि इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है मिनी रत्न और जो सो महारत्न के कंपनियों का दर्जा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, है ना। शहतूत और मलबरी रेशम में जो सो कर्नाटक शीर्ष पर है। ऑपरेशन फ्लड
के सूत्रधार कौन थे? तो वर्गीज कुरियन इसका सही उत्तर हो गया, है ना। अगला है अमूल आनंद, जो कि गुजरात में जो है सो फेमस थे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड में जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। अगला है कि काली मिट्टी, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो वह है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत में जूट मिल, ठीक है, भारत में जूट मिल 1855 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो वह है कहाँ पे? तो यह है रिसरा, कोलकाता में। अगला है सनराइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? तो वह है प्लास्टिक या पेट्रोकेमिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स को कहते हैं हम लोग, ठीक है। उभरते हुए उद्योगों को कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। अगला है कि भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में कहाँ शुरू हुई थी? तो यह असम में शुरू हुई थी, असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में। ऑप्शन नंबर सी। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। अगला है कि विश्व में दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? तो यह जो है सो सानेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कि हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? तो यह गेहूं और चावल पे पड़ा है। एगमार्क का संबंध किससे है? तो यह जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंध है एगमार्क का। अगला है कि भारत का पहला जो सो उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में कहाँ लगा? तो सिंदरी, झारखंड में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो इसे केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी लंबा प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। हम लोग चलेंगे शॉर्ट वाले प्रश्नों पे। तो हमारा प्रश्न है हाँ यहाँ से, तो हमारा है ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में देशों के वनों की कुल कार्बन स्टॉक में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह है 81.5 मिलियन टन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हेलोंग चक्रवात का जो है सो नामकरण किस देश ने किया है और इसे इसने जो सो किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो वह है वियतनाम, जापान और जो है सो अलास्का को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला है खनिज उत्पादन में टीन जो है सो उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य है छत्तीसगढ़, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला है कि निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन में जो सो चीन विश्व में प्रथम है स्थान पर नहीं है? तो वह है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है चीन। अगला है ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे अव्वल है हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि वर्ष 2024-25 में आए तूफान जो दाना तूफान आया हुआ था, ठीक है, दाना तूफान जो है सो ने भारत के किन राज्यों को मुख्य रूप से प्रभावित किया? तो वह है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। भारत किस कृषि उत्पादन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह दलहन और जूट में जो है सो प्रथम स्थान पर है हमारा देश भारत, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है राजस्थान। अगला है कि भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है कब और किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह 21 दिसंबर 2024 में भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है। सुमेलित करना है ना। इसमें से क्रोमाइट जो है सो में अव्वल राज्य है उड़ीसा, प्लेटिनम में अव्वल राज्य है उड़ीसा, निकेल में भी उड़ीसा और लॉयस्क में भी उड़ीसा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी 4 ऑप्शन सुमेलित है, सही उत्तर है रगासा।
तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो वह फिलीपींस ने किया है। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है सो बांस धारित क्षेत्र बम्बू बियरिंग एरिया में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो वह है 5227 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। अगला है कि काली क्रांति का संबंध किससे है जिसके उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है? तो वह है कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आगे तूफान से जो है सो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश निम्न में से कौन से थे? तो वह थे म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अगला है कि चीन विश्व में जो है सो चीनी यानी कि शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग करंट अफेयर पे आते हैं दोस्तों, जो कि इसमें से सुमेलित दिया हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पुस्तकें, है ना, जो कि काफ़ी संख्या में दिया हुआ है, जो कि फेमस पुस्तक वगैरह है। तो आप इसे अपने PDF में आराम से देख लीजिएगा और उसको याद करने का, स्मरण करने का प्रयास करिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति जो कि रेत समाधि है, टेन टॉम्ब ऑफ सैंड है, किस की लेखिका कौन है? तो गीतांजलि सीरीज की लेखिका है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? तो यह जो है विदेश नीति और शासन कला पर आधारित था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध जो है पुस्तक जो कि आनंद मठ है, जिससे कि वंदे मातरम लिया गया है, के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 554 पे। तो हमारा है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो वह है एग्जाम वॉरियर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो यह प्रियंका चोपड़ा जोन्स की आत्मकथा है ना। अगला है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला है कि ट्रेन टू पाकिस्तान या खुशवंत सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। विभाजन की त्रासदी पर जो स्वरचित रचना है खुशवंत सिंह की। अगला है महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे और उन्होंने उसे गुजराती में अनुवाद भी किया था? तो वह था अनटू दिस लास्ट। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वह है कार्ल मार्क्स की। कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि हाल ही में प्रकाशित जो कि विक्ट्री सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो यह गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। चेंजिंग इंडिया है ना, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। मालगुडी डेज किनकी रचना है? तो मालगुडी डेज जो है यह RK नारायणन की रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला है कि तो यह सचिन की आत्मकथा थी, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 1984 और एनिमल्स फार्म प्रसिद्ध पुस्तकें किसकी है? तो यह है जॉर्ज ऑरवेल के, ऑप्शन नंबर ए। द नेम सेक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह है झुम्पा लिहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है गीतांजलि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो वर्ष 1913 में पहले भारतीय बने थे, जो कि पहले एशियाई भी थे जो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, है ना। बीजक किसकी रचना और किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। अगला है कि गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद की।
अगला जो कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित है, जिससे कि आप खुद इसे देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 568 पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सो 28 फरवरी को किन की याद में मनाया जाता है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है सो रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है सो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्हीं की याद में मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ना। वो शिक्षक दिवस जो है सो देखेंगे हम लोग, तो यह हमारा मनाया जाता है कब, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो है सो दोस्तों आप खुद ही इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम जो है सो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इधर। तो इधर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो यह जो है सो 2015 से हुआ है ना। 2015 से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा 580। ठीक है, 580 हमारा इस प्रकार से है कि नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर साल 10 दिसंबर को जो है सो होता है, और कहाँ आयोजित होता है, तो यह स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे में होता है ना। शांति के लिए नोबेल जो है सो ओस्लो में मिलता है, बाकी सब स्टॉकहोम में मिलता है। अगला है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार की नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में, है ना। पहली बार 1969 ईस्वी में दिया गया था, घोषणा इसका किया गया था 68 में, लेकिन 1969 ईस्वी में देना स्टार्ट हुआ था। अगला है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अपवाद स्वरूप 5 लोगों को दिया गया, जबकि कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को दिया गया था। यह एक अपवाद था, है ना, लेकिन नियमतः 3 ही को देना है। अगला है कि भारत रत्न पदक जो है सो पर किस वृक्ष के पत्ते का आकार का होता है, तो यह पीपल के पत्ते के आकार का होता है। अगला है कि वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था 1947 में। अगला प्रश्न है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है सो अंग्रेजी साहित्य उपन्यास में दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। अगला है कि ग्रैमी अवार्ड्स, है ना, पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो यह म्यूजिक में, संगीत में दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग कि पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा माना जाता है, तो वह है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो वह है के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला है कि पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी में से भानु अथैया को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए पुरस्कार मिला था भानु अथैया को। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है सो किया गया, किस वर्ष किया गया, तो वर्ष 2021 में किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो यह CSIR विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के रूप से जाना जाता है, तो वह है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। अगला है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जो है सो पहली महिला भारतीय कौन बनी है, तो 1994 ईस्वी में जीती थी सुष्मिता सेन। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका सही उत्तर है देविका रानी रॉरी, है ना, जो कि 1969 ईस्वी में जो है सो जीती थी ऑस्कर। अगला है कि गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो वह है नॉर्वे के द्वारा। अगला है कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं,
तो वह है सीवी रमन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया। अगला है कि व्यास सम्मान जो है सो केवल किस भाषा के साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है, तो वह है हिंदी, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित कृति के लिए। अगला है दोस्तों, जिसे कि आप खुद जो है सो देखेंगे, महोत्सव से जुड़ा प्रश्न है, बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। तो अगला है दोस्तों 602 नंबर कि भारतीय रिजर्व आरबीआई ने जो लावारिस जमा जो है सो का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह है उद्गम पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चुनाव आयोग ने जो है सो आचार संहिता आचार संहिता के उल्लंघन सॉरी सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर। चुनाव आयोग ने जो है सो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप जारी किया है, तो वह है सी विजिल। ऑप्शन नंबर बी। संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, तो वह है दूरसंचार विभाग के द्वारा, है ना। खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए चलाया गया है ना, संचार साथी ऐप। अगला है कि बिहार सरकार ने जो सो वज्रपात, है ना, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है, तो वह है इंद्रवज्र। ऑप्शन नंबर बी। 40 मिनट पहले ही चेतावनी देता है। मेरा युवा भारत, है ना, प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया, तो वह है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि नमस्ते जो योजना है और पोर्टल का संबंध किससे है, तो वह है सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई मित्र से। ऑप्शन नंबर बी। उल्लास का ऐप का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो वह है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए। नाटो का जो 32वां जो सदस्य बना वह कौन सा देश है, तो वह है स्वीडन, है ना। 31वां फिनलैंड था, 32वां बना हमारा स्वीडन। अगला है कि ई साक्षी मोबाइल ऐप जो है सो योजना प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया, तो वह है MP लेड्स सांसद निधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 611 नंबर। तो इसमें से दिया हुआ है कि भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी है, तो वह है अष्ट धातु। ऑप्शन नंबर बी। परख जो कि खबरों में था क्या है, तो वह है छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक, है ना, NCERT के तहत जो है सो। अगला है कि सरपंच संवाद, ठीक है, ऐप जो है सो किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया है, तो असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम जो पोर्टल है का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह जो है सो सुप्रीम कोर्ट में आगंतुकों के लिए ई-पास के लिए जारी किया जाता है सुस्वागतम पोर्टल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा जो कि है लॉन्ग प्रश्नों में से एक है, जिसे आप खुद देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम लोग चलते हैं 621 पे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की जो स्थापना कब हुई थी, तो 14 अक्टूबर 1945 को। नाटो का नवीनतम जो 32वां सदस्य बना है वह बना है स्वीडन, है ना। 31वां हमारा फिनलैंड है। अगला है कि संघाई सहयोग संगठन 2024 में 10वां सदस्य कौन बना है, तो वह बना है बेलारूस। 9वां था हमारा ईरान नाटो का SCO का जो सदस्य। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों तक होता है, ठीक है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, तो वह है मलक्का जल संधि, है ना, लगभग 800 किलोमीटर लंबी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सबसे निकट या समानांतर है, तो वह जल संधि कौन सी है, तो वह है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर बी। IMF की मुद्रा जो है ना, IMF की मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग पेपर गोल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सार्क का जो है पहला जो है शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था,
तो वह ढाका में हुआ था, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? काठमांडू में। अगला है कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात या जलसंधि कौन सी है? तो वह है डेविस जलसंधि, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच अवस्थित है डेविस जलसंधि। ब्रेटन वुड्स ट्विन्स है ना, किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है IMF और विश्व बैंक को, ऑप्शन नंबर बी। 1944 के सम्मेलन में दोनों का जन्म हुआ था। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं आरती शाह। अगला है कि ओपेक का मुख्यालय जो है सो वियना में है, में है। क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य है? तो इसका सही उत्तर है नहीं। यह एक मज़ेदार तथ्य है क्योंकि मुख्यालय ऐसे देश में है जो सदस्य नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाक खाड़ी है ना और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है? तो वह है आदम का ब्रिज, आदम का पुल, राम सेतु जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आगे। अगला है दोस्तों कि G20 को अब जो है हम किस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिक रूप से, क्योंकि अफ्रीकी संघ जो है सो इसमें से शामिल हो गया है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है G21 हो गया है ना। पहले G20 था, अब 21 हो गया। हालांकि इसका आधिकारिक नाम अभी भी G20 से ही प्रचलित है। हॉर्मुज जल संधि जो है सो उससे विश्व का लगभग कितना प्रतिशत तेल व्यापार होता है? तो वह 30 से 40% है ना। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है हॉर्मुज जल संधि। अगला है कि इंटरपोल का मुख्य कार्य जो है सो क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग है ना, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर अटलांटिक में है को जोड़ती है? तो वह है पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि यूरोपीय संघ है ना की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो वह देश बना है क्रोएशिया। बाकी यह प्रश्न लंबा वाला है जिसे आप खुद देखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 647 पे। तो 647 है हमारा कि पुरुष ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जो है सो विजेता कौन सा देश बना? तो वह बना अपना देश भारत, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 6, एक रजत और 5 कांस्य। ठीक है, स्वर्ण नहीं जीता इसमें से। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वह है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन नंबर सी है ना। किसको हराया था? तो SRH को, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। अगला है कि फीडे कैडेट्स 2024 शतरंज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह युवा खिलाड़ी हैं हमारे डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जो 2024 में दिए गए बैडमिंटन की किस जोड़ी को दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग शूटिंग में जो है इन्होंने जीता था स्वर्ण। अगला है कि नीरज चोपड़ा जो है सो हमारा दूसरे व्यक्ति बने जो कि व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीते हैं। फ्लाइंग सिख का नाम जो है सो से किसे जाना जाता है? तो वह है मिल्खा सिंह। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वह है आनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इटली से हैं है ना। जैनिक सिनर कहीं कहीं इनका नाम लिखा हुआ रहता है दोस्तों, इस वजह से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। विंबलडन 2024 पुरुष एकल का विजेता बने थे कार्लोस अल्कराज है ना, स्पेन के हैं। भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? तो वह है हमारी PT उषा, जो कि अभी वर्तमान में IOA यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अगला है कि किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है?
तो वह है फिरोज शाह कोटला दिल्ली स्टेडियम का नाम बदल करके। अगला है कि 2023 के क्रिकेट विश्व कप ओडीआई में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था विराट कोहली को सर्वाधिक रन बनाने के लिए, है ना। अगला है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है शब्द किस खेल में संबंधित है, तो यह तैराकी से संबंधित है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है निशानेबाजी में 2 पदक जीतने का वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन बनी है, तो वह बनी है मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है इन्होंने। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा कि फीफा कप 2022 जो है किस देश ने जीता था, तो वह जीता था अर्जेंटीना ने, मेसी की कप्तानी में, ठीक है। दिग्गज यानी कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन से प्रसिद्ध हैं, तो वह है हिमा दास, असम की धावक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे 663 है ना, तो इसमें से है कि भारत ने पहला जो क्रिकेट विश्व कप 1983 में किसे हराकर जीता था, तो वह है वेस्ट इंडीज, है ना, कपिल देव की कप्तानी में जीता था भारत ने। अगला है कि सुल्तान जोहोर कप, है ना, सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है, तो वह है हॉकी से, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में कई बार हराया, तो वह है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न बड़ा प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप खुद देखेंगे। हम चलते हैं 672 पे। अगला है कि चाइना मैन, है ना, चाइना मैन जो है हमारा किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चाइना मैन हमारा क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। इसका हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट जो है संबंधित है बाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज जैसे कि कुलदीप यादव, इन्हें ही हमने जो है चाइना मैन कहते हैं। अगला है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो यह जो है तैराकी में होता है, अभी भी देख चुके थे। आने जो है फ्री स्टाइल ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है इसमें हम लोग तैराकी में इस्तेमाल होने वाला शब्द है इसमें, ठीक है। अगला है कि बुल्स आई किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जो है क्रिकेट से जुड़ा है, निशानेबाजी से जुड़ा है दोस्तों, बुल्स आई, है ना। अगला देखेंगे हम लोग टी कैडी और बोगी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो यह गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिबरो किस खेल से एक विशेष खिलाड़ी होता है, तो वह है वॉलीबॉल में रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव प्लेयर होता है, तो लिबेरो। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद में स्थित है। क्षमता है उसका 1.32 लाख, है ना, 1,32,000 क्षमता है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो वह खेल है हॉकी जो कि मलेशिया में आयोजित होता है, सुल्तान अजलान शाह कप। चेकमेट और गैम्बिट किस खेल से संबंधित है, तो यह शतरंज से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे जो कि हमारा लंबा और बड़ा प्रश्न है, जिसे आप पीडीएफ में आप खुद रीड करिएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं 686 पे, ठीक है। तो अगला है हमारा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में का आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो इसका सही उत्तर है ओलंपिक फ्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी, है ना, फ्रेंच क्रांति की टोपी पर आधारित ओलंपिक फ्रीजेस। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 687 पे। तो वो है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, जहाँ की क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, वो है लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में जो है हॉकी को कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना। और कुल पदक देखा जाए तो 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4
कांस्य है। अगला है कि एक ही ओलंपिक संस्करण में जो है सो 2 पदक जीतने वाले पहले स्वतंत्र भारतीय एथलीट कौन बने हैं, तो वह है मनु भाकर। 2024 में 2 कांस्य जो है सो जीते हैं पेरिस में। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो वह है अरशद नदीम, पाकिस्तान से हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश का मुख्य रूप से किसके सदस्य होते हैं, तो वह सदस्य होते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश के, है ना। तभी वह राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह ने 1958 ईस्वी में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, तो वह था स्वर्ण पदक, है ना। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कॉमनवेल्थ गेम में पहला एथलेटिक्स स्वर्ण था हम लोगों के लिए। अगला है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन होगा मिलान कोर्टिना, इटली में। अगला है कि पीआर श्रीजेश, है ना, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित थे, तो वह हॉकी के गोलकीपर थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। इन्हें दावाल भी कहा जाता था, पीआर श्रीजेश को। जिस तरह से क्रिकेट का दावाल थे राहुल द्रविड़, उसी तरह से हमारे हॉकी के गोलकीपर थे दावाल पीआर श्रीजेश, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश प्राप्त किया था, तो वह था अमेरिका, है ना। स्वर्ण चीन के बराबर थे, लेकिन कुल पदक जो है सो अधिक थे। अगला है कि भारत के किस पहलवान ने पेरिस 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता का गौरव हासिल किया है, तो वह हमारा है कौन, अमन सहरावत। 21 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता, अमन सहरावत। नॉर्मन पिर्चार्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कौन से 2 पदक जीते थे, तो वह थे 2 रजत पदक जीते थे खाली, है ना। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, तो वह बनी है गीता फोगाट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को जो है सो पहली बार शामिल किया गया था, तो वह था ब्रेक डांसिंग को। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो वर्ष 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में जो हुआ था हमारा जो है सो, उसमें से राष्ट्रमंडल खेल में मेजबानी किया था 2010 में भारत। ओलंपिक और आदर्श वाक्य सीटूस, अल्टियूस और फोर्टियूस, है ना। 2021 में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिटर टुगेदर, साथ साथ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में रैंक क्या थी, तो भारत का पदक तालिका में 71वां रैंक था, 1 रजत 5 कांस्य के साथ। अगला है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने लगातार 3 ओलंपिक में भाग लेने का लिया और 2 में पदक जीते, तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। 2016 में रजत और 2020 में कांस्य, और 2024 में से कोई पदक नहीं जीते। अगला कि पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते, तो इसका सही उत्तर है 29 पदक। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल को सर्वाधिक 12 पदक जीते थे, तो वह था कुश्ती। हमारा 12 पहलवान पदक लेकर के इसमें से आए थे। अगला है जिसे आप खुद जो है PDF में देख लीजिएगा, है ना। हम चलते हैं 714 नंबर पे। तो इसमें से है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सो बिहार का जो है सो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह जो है सो 1028 हमारा वेस्ट बंगाल का है ना, जनसंख्या घनत्व। अगला है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो सो सबसे कम है, तो बिहार में 51.5% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला कि भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है, तो वह है केरल में। ऑप्शन नंबर बी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है राजस्थान। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में गांवों की संख्या लगभग कितनी है, तो वह 6.4 लाख। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या यूटी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, तो वह इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल और पुदुचेरी में, है ना। केरल में जो है 1084 है और पुदुचेरी में 1037 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्लम जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र, धारावी मुंबई के कारण। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत की साक्षरता दर में 2001 से 11 तक कितनी वृद्धि हुई, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो वह सही उत्तर है 9.2% की, है ना। पहले जो है सो 64.83% था, जो कि बढ़कर 74.04 जो सो अभी लेट हो गया हम लोगों का। अगला है कि किस धर्म में लिंगानुपात सबसे बेहतर है, तो ईसाई धर्म में सबसे बेहतर है 1023 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, है ना, NPR पहली बार कब तैयार किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 2010 में, है ना, 2011 जनगणना के साथ। अगला है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है 2011 के संदर्भ में भी, तो इसका सही उत्तर है गोवा राज्य है ना। अब उत्तराखंड में जो है सो प्रक्रियाधीन है। 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश 972 के साथ, है ना। अगला है कि वयस्क लिंगानुपात में जो है सो केरल टॉप पर है, लेकिन बाल लिंगानुपात में अरुणाचल हमारा टॉप पर है। मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार जो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है 1 करोड़ यानी कि 10 बिलियन से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल क्रियाशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है, तो 54.6% है ना, किसान और कृषि मजदूर मिला करके। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो कुरुंग में किस राज्य में है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल कितने जिले जो है शामिल थे, तो कुल 640 जिला शामिल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। केंद्र शासित क्षेत्रों में साक्षरता दर सबसे कम जो है सो दादर व नगर हवेली में 76.2% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जनगणना 2011 के शुभंकर मास्कोट का नाम क्या था, तो उसका नाम था एक महिला प्रगणक। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा जो कि काफ़ी लंबा दिया हुआ है, जिसे आप खुद ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं कुछ जो कि शॉर्टकट में दिया हुआ हो, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया हुआ हो उस पर लेके चलते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।